हेलो दोस्त, अपना यूट्यूब परिवार लक्ष्मण करियर पॉइंट में आपका स्वागत है या लक्ष्मण क्लास नोट में आपका स्वागत। सबसे पहले आप सब अच्छे होंगे या कुशल होंगे और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आई केमिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2023 में एनुअल पूछा गया क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अब तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को यह ना सब्सक्राइब कर देना जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन किया और निम्नलिखित में संक्रमक तत्व के आयरन में कौन सा अणु चुंबकीय होता है? तो Cu2+ होता है। कलर का चेंज कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस मुद्र धातु को कहा जाता है? Cu, Ag और Au को कहा जाता है। समान यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके दिया है? तो बोरन ने दिया था। कौन दिया था? बोरन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ लवण का उदाहरण है? तो पोटाश लवण L। निम्नलिखित में से कौन सा बाइट्रोलिक लैडक है? तो एल्थेन्थ आइथोमीन। यह हमारा दोनों यूट्यूब चैनल का नाम शो हो रहा। आप चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। PST ब्रैकेट C2H Cl3 में Pt का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। निम्नलिखित में से कौन बिलाइड हैलट होता है? तो CH3-C Br CH2 होता है। अमेजोन होता है तो प्रोटीन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरांक है? तो 2R बंधन होता है। ब्रांजीन डायज़ोमिन क्लोराइड के जलीय विलयन में गर्म करने की निम्नलिखित में से होता है? तो फिनॉल होता है। जब फॉर्मिक अम्ल को 15H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? CO2। CH3 अपंदन COH पर CHOH अपंदन युग्म का नाम होता है। तो 2-हाइड्रोक्सोप्रोपिल अम्ल होता है। हेक्सानाइट्रोहाइड्रोमोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रोअल अभिकारक है? तो AgNH3-1S2 आयरन होता है। निम्नलिखित में कौन काइनेरोज अभिक्रिया देता है? तो HCHO। निम्नलिखित में से कौन काइनेरोज अभिक्रिया देता है? तो HCHO। निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में परिष्कृत मात्रा में पाया जाता है? तो ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन सा डाइऑक्साइड दूध में उपस्थित होता है? तो लैक्टोज।
इलेक्ट्रोमस। विनियम रसायन का नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो रेटोलोन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी। निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में। विटामिन ई का कमी में निम्नलिखित में कौन रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी होता है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस बहुलक का होता है? तो आइसोप्रोपीन का। CH3 अपॉन्डर बंधन 3H3CH3Br का नाम होता है। तो 2 ब्रोमियम 2 मेथिल प्रोपेन होता है। एथेनॉल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इनमें से सभी होता है। एल्केन अल्कोहल सभी होता है। निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य ध्रुव अपघूर्णन होता है? तो CCl4 होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अपकरण में प्राप्त होता है। तो मेथेन होता है। निम्नलिखित में कौन सा आइसोप्रोप परीक्षण नहीं देता है? तो प्रज्वलित अल्कोहल। ब्यूटेन अवरोधन का एक होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील होता है? तो CH3OH होता है। क्रिस्टलीय तंत्र का कुल संख्या होती है? तो 7 होती है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस होता है? तो हीरा। किस धातु का पृष्ठभुजाएं सममित पैकिंग संरचनाओं का समावेश संख्या होती है? तो 12। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म प्लस एट्रोमोस। निम्नलिखित में कौन अर्धोपरी झील का निकल में पाया जाता है? तो कैम्पियन अणु। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज के 1000 ग्राम घोलने में घुला जाता है तो उस घोल को क्या कहा जाता है? तो 0.1 मोलर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवरतांक सबसे अधिक होता है? तो जल में 1% संवेदनशील होता है। निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण का एट्रोमोस प्राप्त होता है? तो CH3CHOOH CH3 होता है। सेकेंडरी आयोडीन का क्रियाशील का मूल्य होता है? तो -NaH-। CH3 नीचे के साथ NH2 का नाम होता है। प्रोपेन 2 मेथन होता है। प्रीमियम एमीन का अभिक्रिया वाइडिंग के अभिक्रम से करने पर निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो एक एकल बनाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा है? CH3 बंड और 2NH होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अहिंग स्वावरो अभिकारक है? तो P-एस्टोलियो कार्बनिक क्लोरीन होता है। जब एट्रोमाइस की अभिक्रिया BrKO4 से की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनाता है? मेथिल एमीन बनाता है। NaCl की जलीय घोल में वैद्युत अपघटक कैथेन का निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में विलय में विद्युत का संरक्षण कार्य करता है? तो वैद्युत अपघटक में।
ए, बी, सी और डी धातुओं को मानकर इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 भी -1.6 भी 64 भी -1.40 भी और प्लस 0.8 भी वोल्ट के इनमें से किस धातु का अपकरण क्षमता सबसे अधिक होता है? तो ये किस चौलकता सेल की सेल स्थानांक होता है? तो L/A होता है। रासायनिक अभिक्रिया 2A+B के दर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इनमें सभी। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग की समीकरण निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है? तो 9 गुने हो जाते हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया में वर्ग की स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। लोह का मुख्य ऑक्साइड अपसरक है तो हेमाटाइट होता है। निम्नलिखित में से किस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था में +2 है? F2O होता है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियम युक्त गैस होता है? तो आर्यन। निम्नलिखित में किस अपकृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाता गया है? तो Xe। निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक होता है? तो SO2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमक श्रेणी का सदस्य होता है? तो Ni। Cu2 Zn29 का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है? तो 18Ar 3D9 होता है। निम्नलिखित में से किस में एथेरोड बंधन होता है? तो टेरिलियल में। निम्नलिखित में से कौन सा ताप ढंग प्लास्टिक होता है? तो बैकलाइट में। निम्नलिखित में कौन सा प्रोमेडेंट होता है? तो नायलॉन 6 होता है। निम्नलिखित में से किस का उपयोग एथेनॉल के रूप में होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में होता है। साइक्रेन का एक होता है? तो मीठा वर्तांक होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो C17H35 COONA का होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिऑक्सीकारक है? तो इनमें से सभी। प्रथम कीट की अभिक्रिया के लिए अद्वितीय होता है आयु है तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हबर की वृद्धि से अनुमीन निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का प्रयोग होता है? तो लौह का महीन पाउडर। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलोइड विलयन का संशोधन किया जाता है? तो अवरोहन। 298 के पर एक ग्लूकोज के दर द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन शोधित होता है? तो NH3। पाइरोलेट निम्नलिखित में से किसका अपसरक होता है? मैंगनीज का। धातु ऑक्साइड कार्बन या कार्बनिक मोनोऑक्साइड धातु बीम में आवृत्ति करने की क्या कहलाती है? तो प्रागलन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो Ag।
अब यहाँ से दोस्तों लघुत्तरीय कुछ प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए। सारा का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए तो मैं आंसर करवा दूंगा। खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।